आज माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें हाई स्कूल की परीक्षा में 75.61% और हायर सेकेंडरी की परीक्षा में 80.74% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस बार भी बालिकाओं का प्रतिशत अधिक रहा, जिसमें 10वीं की परीक्षा में टॉप 10 की सूची में 59 विद्यार्थियों ने अपना स्थान बनाया और प्रथम स्थान प्राप्त किया जशपुर की सिमरन सब्बा ने। इसका जो क्रेडिट है वो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, अपने भाई को और स्कूल के जितने भी स्टाफ और टीचर्स हैं उन सबको देना चाहती हूँ। इसी तरह 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 की सूची में 20 विद्यार्थी शामिल रहे और सरायपाली की महक अग्रवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है सातवें आसमान पे हो। बस अभी कान्हा जी को थैंक यू बोलना है, क्योंकि उन्हीं की कृपा थी तभी मैं ऐसे टॉप 1 पे आ रखी हूँ। जब रिजल्ट नहीं आया था तो बहुत धक धक मची हुई थी कि क्या होगा और जैसे ही मैंने टीवी पे नाम देखा कि कक्षा 12वीं की महक अग्रवाल ने टॉप किया तो इतनी खुशी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बधाई दी और अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को निराश न होने की सलाह देते हुए पढ़ाई में और मेहनत करने को कहा। प्रधानमंत्री द्वारा अडानी और अंबानी को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब स्पष्ट हो गया है कि अडानी और अंबानी के आगे प्रधानमंत्री की नहीं चलती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आज शिकायत कर रहे हैं, इससे साफ है कि ईडी और आईटी पर भी अडानी और अंबानी का दबदबा है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रारंभ होने और कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद से प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनकी चलती नहीं है। ईडी आईटी पे यदि किसी की चलता है तो अडानी अंबानी की चलता है, तभी वो शिकायत कर रहे हैं। तो असली ताकत प्रधानमंत्री के पास नहीं है, पीएमओ के पास नहीं है, अडानी अंबानी के पास है, जिसके कहने से सब रेट डाला जाता है। दूसरी बात यह है कि यदि प्रधानमंत्री, मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि प्रधानमंत्री की जानकारी है तो उन्होंने संविधान की शपथ ली है और उसकी जानकारी में है और भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, काला धन समाप्त करने की बात करें, पूरे देश को परेशान कर दिया। तो जब उनको मालूम है कि अडानी अंबानी के यहाँ से टेम्पो में भर भर के नोट निकल रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री को पता चलने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी चलती नहीं है, या तो उनसे डरते हैं आप, और जो आरोप लगता है कि उन्हीं के लिए काम करते हैं, ये बात सच साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो लगातार बयानबाजी चल रहा है, जब से चुनाव घोषणा हुआ और कांग्रेस की घोषणा पत्र जारी हुआ, तब से प्रधानमंत्री जी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। कभी वो मुस्लिम लीग की बात करते हैं, कभी मछली की बात करते हैं, कभी मटन की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी गाय भैंस तक के पहुंच जाते हैं। फिर कल जो हुआ है वो तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पड़ोसी राज्य उड़ीसा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। यहां उन्होंने लक्ष्मीपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उड़ीसा की जनता से कहा कि इस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, फिर भी यहां के लोग गरीब हैं। इस बार मोदी सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार बनाकर उड़ीसा को गरीब राज्य से संपन्न राज्य बनाने में आप अपना योगदान जरूर दें। 24-25 साल हो गया यहाँ बीजेडी का सरकार चलते हुए, लेकिन इतना उड़ीसा खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है, यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, लेकिन यहाँ के गरीबों का जो भला होना चाहिए वो 25 साल में भला नहीं हुआ है। तो इस सरकार को भी बदलना पड़ेगा, डबल इंजन की सरकार बनाना पड़ेगा। केंद्र में तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है। उड़ीसा में प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो केंद्र का जो भी योजना है वो सब ठीक से लागू होगा। पिछले समय
नवीन पटनायक की सरकार यहाँ मोदी जी के योजना को ठीक से लागू नहीं किया है और डबल इंजन की सरकार होने से फायदा होता है। ये सब छत्तीसगढ़ में हम लोग देख चुके हैं। नीट 2024 की परीक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालोद में नीट की परीक्षा के दौरान जो प्रश्न पत्र बांटे गए उन्हें 50 मिनट बाद परीक्षार्थियों से ये कहकर वापस ले लिए गए कि गलत प्रश्न पत्रों का वितरण हो गया है। फिर नए प्रश्न पत्र दिए गए। इस तरह परीक्षार्थियों के 50 मिनट खराब करने के बाद केंद्राध्यक्ष के निर्देश पर निर्धारित समयावधि में ही उत्तर पुस्तिकाएं जमा कर ली गईं। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में इस तरह की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और शिकायत दर्ज की। शिकायत करने वालों में बालोद विधायक संगीता सिन्हा, प्रवक्ता विकास तिवारी, शैलेश नितिन त्रिवेदी समेत मलकीत सिंह गेंदू शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस की नीतियों और सोच की खिलाफत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान में नफरत बेचने का काम करती है। गृह मंत्री ने सैम पित्रोदा के बयानों की निंदा करते हुए कांग्रेस द्वारा भारत विरोधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत आज कांग्रेस की आंखों में चुभ रहा है, इसलिए आज भी वह नकारात्मक बातें फैलाकर भारत के विकास विरोधियों को शरण दे रही है। ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत का सामान ये लोग बेच रहे हैं। दक्षिण भारत में भी को भी अलग देश बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने कहा उसको कांग्रेस ने टिकट दे रखा है लोकसभा का। जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, वो लोग भी जाकर के कांग्रेस में शरण पाते हैं। हेमंत करकरे जैसे शहीद, उनके बारे में भी ये शेम पित्रोदा ने कहा कि वो उनकी गोली से नहीं मरा, कसाब की गोली से नहीं मरा था। ये इन्होंने कहा। याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि एक व्यक्ति ने जीवन में क्या क्या कहा। जब उन सारी बातों को लेकर के आप चर्चा करेंगे तो बातों में स्पष्टता आती है। हमारे सैनिकों के द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस पर भी प्रश्न लगाया गया था राहुल गांधी और सभी के द्वारा। जबकि इमरान खान का वीडियो मेरे फेसबुक पोस्ट पर अब भी है भाई। इमरान खान का वीडियो था जिसमें उसने कहा था कि वो कितना खतरनाक हमला था, वैसा हमला फिर हो सकता है। ऐसा वो पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के साथ बैठकर मीटिंग में कह रहा है। अभी इमरान खान तो मान रहा है लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कांकेर में हुए 29 नक्सलियों के ढेर हो जाने के बाद, उस ऑपरेशन के बाद भूपेश बघेल जी ने कहा कि फर्जी है एनकाउंटर, जबकि 18 अप्रैल को नक्सलियों ने ही 29 लोगों की सूची पूरी जारी करके यह कहा कि हमारे इतने लोग शहीद हुए। ये बिल्कुल वैसे ही है। आप देखेंगे तारतम्य में पूरा मिला हुआ दिखेगा आपको, यहां से लेकर के शेम पित्रोदा तक। छत्तीसगढ़ से दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को उड़ीसा राज्य में चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे लेकर दोनों पार्टी के नेता उड़ीसा में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जहां उड़ीसा में प्रचार कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री मोहन मरकाम भी उड़ीसा के रायगढ़ जिले में चुनावी सभा ले रहे हैं।